नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या उसके कुछ प्रमुख सूत्र हों या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, प्रश्न विद्या, हस्तरेखा, हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में, जो योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, अपने बलबूते सक्षम रहता है और ना ही अपने माता पिता पैतृक संपत्ति पर ऐसा जातक निर्भर रहता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण योग। ये एक ऐसा योग है जो योग अगर व्यक्ति की कुंडली में बन जाए, व्यक्ति कितनी ही विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ा हुआ हो, कितनी बड़ी गरीबी क्यों ना देखी हुई हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहता है, धनवान बनता है अपने बलबूते पे। यानी कि किसी और पे निर्भर नहीं रहता है। यदि पैतृक संपत्ति भी उसके पास होगी तो वो पैतृक संपत्ति का भोग ना करते हुए अपनी स्वयं के द्वारा कमाई गई संपत्ति का भोग करता है। यह योग बनता है बुध ग्रह व शुक्र ग्रह से। बुध ग्रह जहां बुद्धि के कारक होते हैं, व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि देते हैं, और शुक्र जो वैभव के कारक होते हैं, जो कि हम सर्प सुख हमें देते हैं, चारों ओर से जो हम सुख भोगते हैं, भले ही वो भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन आदि किसी भी चीज का सुख हो, पारिवारिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, तो वो सब हमें शुक्र से मिलता है। तो ये दो ग्रह जब विशेष तौर पर लग्न त्रिकोण में बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं, तो चमत्कारिक प्रतिफल यह देते ही देते हैं। और बचपन से ही व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, क्योंकि बुद्ध जातक को ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी कुशाग्र बुद्धि की उसके निर्णय कभी भी गलत सिद्ध नहीं होते, और शुक्र उसे वैभव की ओर लेके जाते हैं। हर चीज व्यक्ति को तुरंत तुरंत प्राप्त होने लगती है। तो बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग के तौर पे जाना जाता है। और केंद्र त्रिकोण में यह बन जाए तो अत्यंत ही चमत्कारी होता है। और यदि कभी यह त्रिक भाव में बन जाए, त्रिक भाव यानी कि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में, तो वहां पर को यह योग कुछ कम फलदायी होता है। तो वहां पर को हमें बुध ग्रह जनित व शुक्र ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित ढेरों उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित भी ढेरों उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो वहां पर को आप ग्रहों से संबंधित उपाय कर सकते हैं। वैसे थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। यदि बुध ग्रह की स्थिति खराब हो तो प्रतिदिन भगवान गणेश की एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम गंगणपतिये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र की एक माला अवश्य ही जापें, और दुर्वा भगवान गणेश को अवश्य ही चढ़ाएं। 2 दुर्वा, 7 दुर्वा या उससे ज्यादा। किन्नर को दान आप समय समय पर दें। और कभी हरे पक्षी, तोते आदि पिंजड़े पे आपको कैद मिलते हैं, उन्हें आजाद करा दीजिए। इसके अतिरिक्त जब कोई समंदर किनारे आदि रहता है तो मछलियों को खरीद कर उन्हें जल में, क्योंकि जो जिंदा मछलियां लोग बेचने के लिए लाते हैं, तो उनको खरीद कर उन्हें जल में प्रवाहित कर लीजिए। और विशेष तौर पर हरी मूंग का आप दान करिए। और शुक्र ग्रह हेतु भी बहुत सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें तो सबसे बड़ा और जबरदस्त उपाय है माता रानी की आराधना। हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर पे जाके खुशबूदार तेल का दीपक वहां पे जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती और ताजे फूल, सुंदर फूल पीले लाल सफेद माता रानी को अर्पित करें। नवरात्रे उपवास करें। इसके अतिरिक्त एक चीज और बताई गई है बुध शुक्र के योग में, ये बहुत पहले हमने पढ़ी थी। बरसात का जो पानी होता है, बरसात के पानी में मूंग को डालकर, जो हरी मूंग आती है उसको डालकर उस पे जब बीज आ जाते हैं, उन बीजों को पक्षियों को आप खिला दें, या गौ माता या किसी जानवर को खिला दें। विशेष तौर पर पक्षियों के लिए बताया है कि बरसात के पानी में हरी मूंग को डालकर कुछ दिनों बाद उसमें फूल वो फूट जाते हैं, यानी कि बीज आ जाता है। तो उस बीज को पक्षियों को, जहां पर को पक्षी काफी आते हैं, और विशेष तौर पर तोता मिल जाए, हरे रंग का पक्षी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो चिड़ियाओं आदि को खिला दीजिए। ऐसा संभव न हो तो सीधे गौ माता को खिला दीजिए, लेकिन पानी बरसात का होना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण योग को मजबूती मिलती है। और भले ही वो त्रिक भाव में क्यों न बना हो,
फलदायी आपके लिए बन जाता है। और अन्य भाव में केंद्र त्रिकोण में तो वैसे ही शुभ फलदायी रहता है। फल हमने बता दिया कि जिसका भी यह योग बनता है, बली बन गया, तो वह अपने बलबूते सक्षम व्यक्ति होता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है। हो सकता है दूसरों की जो वह मदद करेगा। ऐसा योग लक्ष्मी नारायण योग माना गया है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दयालु स्वभाव का होता है, दान पुण्य में विश्वास रखता है, आस्तिक होता है, भगवान का आराधक होता है। तो और भी कई विशेषताएं हैं लक्ष्मी नारायण योग की। उसको अपने उसको जैसे स्त्री की जन्म कुंडली में अगर यह बना होगा तो पुरुष उसको बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। और लड़के की कुंडली में बना होगा तो उसे साक्षात लक्ष्मी ही उसको मिलेगी, यानी कि पत्नी भी उसे लक्ष्मी स्वरूप ही मिलेगी। और लड़की के उसमें बनाया है तो पति नारायण स्वरूप उसे मिलेंगे। और भी कई प्रकार की व्याख्या है। तो बाद में भी हम आप लोगों के लिए कभी विस्तार पूर्वक एपिसोडों में इसको लेके आएंगे, किंतु यहाँ पर को थोड़ा समयाभाव रहता है। आप लोग भी लंबी जानकारी देखना पसंद कम ही करते हैं, खुद ही आप कहते हैं कि एपिसोड आप छोटे बनाइए। जानकारी तो 2 लाइनों की होती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको 4-5 लाइनों तक लेके जाते हैं ताकि आप भली भांति इसे समझ सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लक्ष्मी नारायण योग के बारे में आप समझ गए होंगे। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है और यह अत्यंत ही चमत्कारी योग माना जाता है। जैसे गजकेसरी योग होता है, इसके अलावा बुधादित्य योग होता है, अनफा सुनफा और बहुत प्रकार के योग होते हैं। एकलव्य योग होता है। अब बाद में कभी आप लोगों के लिए एकलव्य योग के बारे में जानकारी लेके आएंगे, जो कि एक ही ग्रह सब पे भारी पड़ता है। ऐसी जानकारी भी हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। फिलहाल आज की जो ये जानकारी थी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी और लाभदायक जानकारी थी। अमल करें। ज्योतिषी को आप पत्रिका दिखाते हैं तो उससे अवश्य ही पूछें कि क्या हमारी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है या नहीं। और जिन लोगों को पता है, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, तो वो अवश्य ही इन उपायों को करें। बुध ग्रह शुक्र ग्रह जनित उपाय या ये बरसात के पानी वाला उपाय। अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मी नारायण योग का कुछ न कुछ प्रतिफल देखने में जरूर आएगा। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा हमारा एक आग्रह रहता है कि हमारी जानकारी आपको यदि पसंद आती है, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 20-50 एपिसोड देखिए। पसंद आता है तो आप गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जब भी हम यहाँ से जानकारी लॉन्च करेंगे आप लोगों तक सीधे पहुँचे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।